ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 आप बुक में देखना बड़े ध्यान से। और कब का है ये? आईएससी का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं तापसी लिमिटेड। जैसे ही आप ये लिमिटेड वर्ड देख रहे हैं आपको पता चल रहा है कौन सी कंपनी है। ये हमारा ये हो गया पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर द इशू ऑफ 55,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस बार क्वेश्चन में यहाँ पर शेयर का नाम भी दिया हुआ, देखो इक्विटी शेयर्स दिए हुए। दूसरे टाइप के कौन से शेयर्स होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ध्यान से समझना। कंपनी का क्या नाम है? तापसी लिमिटेड है। इसने एप्लीकेशन मांगी पब्लिक से कितने शेयर के लिए? 55,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। एक शेयर की कीमत कितनी है भैया? 10 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 55,000 इक्विटी शेयर समझ में आए। एक शेयर की कीमत 10 रुपये समझ में आई। एप्लीकेशन में 3 रुपये मांग रहे हैं, अलॉटमेंट में 5 रुपये मांग रहे हैं, और जो बैलेंस बचाओ कॉल पर। तो 3 और 5 कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ पे 2 रुपये आ जाएंगे। ये समझ में आ गया? यहाँ तो कोई भी चीज़ जिसमें दोबारा से बात करनी हो तो बताओ। नहीं सर। ठीक है। कंपनी का क्या नाम है? तापसी लिमिटेड, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स। अब ध्यान से समझना। आपने बोला हमारी कंपनी ने कितने शेयर करे इशू? 55,000 करे। एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 50,000 के लिए आई। पूरी लाइन पढ़ता हूँ। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स विच वर ड्यूली अलॉटेड बाय द कंपनी। तो जैसे ही आप इसको कंपेयर करो कि कंपनी ने कितने करे इशू? 55,000। एप्लीकेशन कितनी आई? 50,000 आई। आपको समझ में आ गया किसका केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है भैया। क्लियर हुआ? तो मेरे लिए काम का क्या है? 50,000 है। अब मुझे इस 55,000 से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे अब किसी काम का नहीं है। मैं इसे काट देता हूँ। क्लियर हुआ? मैं पूरा क्वेश्चन अब 50,000 से सॉल्व करने वाला हूँ। अच्छा, आगे लिखते हैं 24,999 वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। मनी दिया हुआ है इस बार। अलॉटमेंट में 249,000 रुपीज़ हमको मिले हैं, और 99,400 हमको कॉल पे मिले हैं। समझ में आ गया? द कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वॉज नॉट रिसीव्ड। चलो पहले मैं यहाँ तक की थोड़ी सी एक वर्किंग आपके साथ करता हूँ इसकी। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। मुझको बताओ एप्लीकेशन में कंपनी को कितना पैसा मिलना चाहिए? एप्लीकेशन में कितना पैसा मिलना चाहिए? सर 2 रुपीज़। 2 रुपये की थी एप्लीकेशन? 2 रुपये की थी ना? 3 रुपये की थी एप्लीकेशन। अलॉटमेंट 5 रुपये की थी। 2 रुपये की कॉल थी। कितने की थी? 3 रुपीज़। एप्लीकेशन थी भैया 3 रुपये की। अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 5। अलॉटमेंट थी 5 की, और कॉल 2 रुपीज़। बैलेंस तो 2 रुपये। अब ध्यान से समझना। अगर मुझे एप्लीकेशन 50,000 के लिए आई तो मैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकता हूँ। यस सर। 1,50,000। हाँ। अच्छा, अलॉटमेंट में मुझे कितना मिलना चाहिए? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी मतलब मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2,50,000। लेकिन आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखते हो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितने रुपए मिले हैं? 249,000 वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। तो मुझको रिसीव्ड कितना हुआ है? 2,49,000। मुझे रिसीव्ड हुआ 2,49,000। समझ में? हाँ, तो कितना मुझको नहीं मिला? 1,000 कॉल इन आरियर। 1,000 नहीं मिला मुझे। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये जो 1,000 है ये क्या कहलाएगा? कॉल इन आरियर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। जो मुझको नहीं मिला। अच्छा, क्या तुम मुझे यहाँ पर शेयर्स भी बता सकते हो कि कितने शेयर्स का पैसा मुझको नहीं मिला होगा? तुम बोलोगे हाँ बड़ा ही सिंपल है, हम इस 1,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 200 शेयर्स आ जाएंगे। नहीं आया समझ में? आ गया सर। 500 का हमारा अलॉटमेंट हो गया। 500 का 5 रुपीज़ का अलॉटमेंट हो गया, तो उससे हमने ये किया। अब इसके बाद में अगर कॉल के बारे में बात करूँ तो मुझे कॉल में कितना पैसा मिलना चाहिए? मुझको मिलना चाहिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 1,00,000 रुपीज। लेकिन रिसीव्ड हुआ कितना? 99,400। 99,400। तो कितना रुपया नहीं मिला? 600। तो इसके ये समझ गए क्या? मैं इसके भी शेयर निकाल सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ 600 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा? 200 शेयर्स आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 300 शेयर्स आ जाएंगे। अब ध्यान से समझो। अब मेरे दिमाग मुझको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा है। नहीं समझ रहे? देखो 200 जो शेयर है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पे 100
एक्स्ट्रा भी है, मैं तुमको यहाँ पे तोड़ के दिखाता हूँ, 200 प्लस 100 का कर रहा हूँ मैं। तुम मुझे बोलोगे ऐसा क्यों करा, मैंने कहा ध्यान से समझो, जो 300 शेयर है ना, इसमें 200 शेयर तो ये वाले हैं पहले वाले, और 100 एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है अब मैं क्वेश्चन में फिर से आता हूँ। तापसी लिमिटेड ने क्या करा, इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर द इशू ऑफ 55,000 शेयर्स। शेयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, कितने शेयर्स के लिए मांगा था, 55,000 के लिए। एक शेयर की कीमत 10 रुपये रखी। हाँ एप्लीकेशन में 3 रुपये रखे, अलॉटमेंट में 5 रुपये रखे, और जो बैलेंस था वो कॉल पर। लेकिन जो पब्लिक ने अप्लाइड किया 50,000 शेयर्स करे, तो जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देख रहा हूँ, जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देख रहा हूँ, तो मुझे केस किसका दिख रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन, सॉरी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा ये मेरे पास किसी काम का नहीं है, मुझे पूरा क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व करना है। आगे मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे 249,000 यहाँ पे अलॉटमेंट में मिले। जब मैंने इसकी कैलकुलेशन करके देखी तो मैंने कहा अलॉटमेंट में मुझे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 2.5 लाख मिलने चाहिए थे। हाँ। लेकिन कम मिले, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कॉल इन कॉल एरियर। इन एरियर। सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर इसमें कॉल में भी करी कि कॉल में मुझको कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 1 लाख रुपए मिले, कितने 99,400, तो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, कॉल इन एरियर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे अब यहाँ ये समझाता हूँ। द कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर्स, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान दो, दो शेयर्स। कंपनी ने क्या करा, उन शेयर्स को फॉरफिट किया, दो शेयर्स ऑन विच बोथ वर्ड में ध्यान दो, बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वॉज नॉट रिसीव्ड। किसको किया फॉरफिट, जिसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। तो ऐसे कौन से शेयर हैं, ऐसे 200 वाले शेयर्स हैं। हाँ, ऐसे ये 200 जो शेयर्स है उससे हम लोग फॉरफिट नहीं करेंगे, इनको नहीं हम फॉरफिट का करेंगे, फॉरफिट सिर्फ 200 शेयर ही का करेंगे। क्लियर हो गया। इन 200 ने यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और यहाँ पर कॉल का नहीं दिया। फिर से लाइन पढ़ के देखते हैं। द कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर, कंपनी ने किसको फॉरफिट किया, दो शेयर्स को फॉरफिट करा, ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नॉट रिसीव्ड। फिर वो बोलते हैं कि 70% ऑफ फॉरफिटेड शेयर को हमने री इशू करा 7 पर शेयर पर। 70% ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, अगर मैं 70% निकाल दूं तो 200 का 70% क्या आ जाएगा, 140 आ रहा है। हाँ। तो 140 शेयर हमने क्या करे, री इशू करे 7 रुपए में, जो फुली कॉल्ड अप थे। समझ में आया, फुली कॉल्ड अप मतलब 10 रुपए मांगे गए थे और कितने में करे, 7 रुपए में। तो 3 रुपए में कहाँ से इस्तेमाल करूंगा, फॉरफिचर्स के पैसे से। एक सेकंड, हम लोग ने अगर 200 वाले को ये किया, फॉरफिट किया, हम लोग का सर एप्लीकेशन कितने का था, अच्छा तो हमने 3 रुपए का था, मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया। हाँ, हमने फुल डिस्काउंट दे दिया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कंपनी ने क्या करा, द कंपनी पेड शेयर इशू एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 विच वर कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। इसको मैं अलग से सेपरेट समझाऊंगा, ग्रीन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ठीक है सर। और कंपनी के पास यहाँ पे 15,000 है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, इसको भी अलग से समझाऊंगा। पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक। ठीक है, और आपको जर्नल एंट्रीज करनी है टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। अब आपको पता है जब मुझको कैश बुक बनानी होती है तो क्या मैं बैंक वाली एंट्रीज को रिकॉर्ड करता हूँ, आंसर है नहीं। तो ये मैंने यहाँ पर क्या बना दी, कैश बुक बना दी। तो आप मुझको बताओ पहली एंट्री क्या होगी, कैश बुक आप बना दोगे ना। कैश बुक का सिर्फ कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। ये वाली साइड कौन सी है, डेबिट है, ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट है। मेरे पास बैंक बढ़ता है, अगर बैंक बढ़ेगा तो हम कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट में, और बैंक कम होगा तो हम कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट में। बताओ पहली एंट्री क्या होगी। पहले तो हमारा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इस बार क्वेश्चन में देखो वर्ड दिया हुआ था इक्विटी, इसलिए हम यहाँ पर ये यूज कर रहे। तो आपको मेरे सबसे पहली वाली समझ में आ जाएगी। हाँ सर, कि डेबिट में क्यों लिखा हुआ है, ये समझ में आई आपको। हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी कौन सी होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वो यहाँ पे चल जाएगी, ये देखो ऐसी तुमको साथ साथ करना है, ये समझे, समझ गया सर। आपको साथ साथ करना है। ये पहली वाली समझ में आ गई। फिर सर हम लोग को आ जाएगा, और ये दूसरी वाली समझ में आ गई। हाँ सर, शेयर एप्लीकेशन डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और उसके बाद बताओ थर्ड वाली क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये रही। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
नहीं, इसके बाद क्या होती है? फिर से वापस हमारा कैश अकाउंट आ जाएगा, फिर हो बैंक गया अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे कॉल इन हरियर भी तो था। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक वाला तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर दूंगा। ये 249 समझ में आ गया। हाँ सर। और जो कॉल इन हरियर था वो मैंने ये लिख दिया एंट्री। नहीं आया समझ में? समझ गया सर। पक्का? हाँ। उसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करूंगा, वो ये रही ड्यू की एंट्री। क्लियर हो गया? यस सर। जो पैसा मिल गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? हाँ। और जो नहीं मिला वो मैंने यहाँ पर कॉल इन अरियर्स में लिख दिया। सिंपल है। हाँ सर, समझ गया। पक्का? हाँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करते हैं सर। फॉरफिचर की क्या होती है एंट्री? फॉरफिचर की होगी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल यही हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉरफिचर। मुझको बताओ यहाँ पर कौन सी अमाउंट लिखता हूँ मैं शेयर फॉरफिचर में? कॉल्ड अप। सॉरी, ये शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप आएगा। यहाँ पर क्या कौन सी आती है तुमने बोला? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप आती है, तो वो तो 10 रुपये आ जाएगी। हाँ। सिर्फ मुझको 200 ही शेयर को क्या करना है, ये वाली बात समझ में आई ना? हाँ सर। कि मैंने 100 क्यों नहीं लिया? हाँ, क्योंकि जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ड्यू किए उन्हें उनका ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये आपको 2000 समझ में आ गया। हाँ। आपने बोला ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10। 2000 में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कॉल इन अरियर में कौन सा पैसा लिखता हूँ? अनपेड अप। जो अनपेड अप है। तो कौन कौन सा नहीं मिला? अलॉटमेंट का नहीं मिला, जो हमें नहीं मिला था। अलॉटमेंट का नहीं मिला, और कॉल का नहीं कॉल मिला। का नहीं मिला। तो 5, 6, 7 रुपए नहीं मिले। हाँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 200 मल्टीप्लाई बाय 7, 1400। 1400। और फॉर फीचर में कौन सा Paid पैसा up। लिखते हैं हम? यहाँ पर आप हमेशा याद रखना कौन सा? पेड अप। पेड अप। तो वो क्या हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई बाय फी 3, तो आपको ये 600 600 समझ में आ जाएगा। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रीइशू करते हैं। हाँ। रीइशू की क्या 70%। बनेगी? हमने कितने करे रीइशू? 70%। 70%। फॉरफिट हमने 200 का कह रहे थे। हाँ। इसका 70% कितना आ रहा? 140 आ रहा। हाँ सर। और कितने में रीइशू करा है हमने? 7 में। 7 तो रुपीज। करो 140 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या आ रहा आंसर? 7 हो जाएगा 980। 980। ठीक है, यस सर। अब देखो क्या बनेगी रीइशू की एंट्री, बता सकते हो? सर रीशू की हो जाएगी हमारा ये, अब रीशू की आनी आ रही है सर। अरे बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ। ठीक है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, याद आ गया। नहीं आया समझ में? समझ गया सर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 140 मल्टीप्लाई बाय 7। 7। कितना आ रहा? 140 मल्टीप्लाई बाय 7, 980। 980। कितने की नीड है? 3 रुपए की। 3 रुपीज की। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो क्या आ रहा? 140 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा हमारा 420। 420। हाँ। और यहाँ पर आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 10, 1400। 1400। आया समझ में? ये रीइशू की समझ में आई? हाँ तो सर। ये वाली बैंक वाली तो बैंक में चल जाएगी 980 वाली। ये देखो ये गई यहाँ पे 980, ये समझ में आया आपको? हाँ सर। इक्विटी शेयर ये वाला। और ये जो फॉर फीचर का जो ये वाला पार्ट था, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, ये फॉर फीचर वाला, वो यहाँ पे आ गया है। देखो शेयर फॉर फीचर DR2, इक्विटी शेयर कैपिटल 420। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया समझ में? हमारे पास फॉर फीचर में कितने रुपए थे? ओ सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम में, सॉरी शेयर फॉर फीचर में पहले कितने रुपए थे? हमेशा एक शेयर के हिसाब से देखना। हाँ। 3 रुपए थे। 3 रुपीज। और हमने रीइशू में भी 3 रुपए यूज कर लिए, तो कुछ बचा ही नहीं। इससे लास्ट वाली एंट्री नहीं आई। लास्ट वाली कौन सी थी? शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल वाला, DR2 कैपिटल रिजर्व, वो वाली हाँ, नहीं आई क्योंकि मैंने 3 रुपए थे और 3 के 3 मैंने यूज कर लिए। क्लियर हाँ, हुई सर, बात? समझ गया। पक्का? हाँ। अब मैं ये समझाता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो मैंने ये करा था, कंपनी ने क्या पेड करे? शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड करे। समझ में आया? शेयर इशू एक्सपेंसेस पे करे। तो एंट्री इसकी क्या होती है? शेयर इशू एक्सपेंसेस DR2 बैंक। क्लियर हुआ? हाँ, कितना? 20,000। यहाँ से मेरा देखो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? पक्का? ये समझ में आ गया आपको? ये यस सर, समझ आ गया। अब उसके बाद वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कंपनी के पास 15,000 कहाँ पे थे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में थे। हाँ। कितने का खर्चा हुआ था? 20,000 का। तो 20,000 में से 15,000 तो यहाँ पर हो जाएंगे एडजस्ट हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। हाँ। और जो बचे हुए 5,000 है वो कहाँ पे चल जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो उसकी क्या बन जाएगी एंट्री? ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 15,000 समझ में आया? हाँ सर, समझ में और आया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 समझ में आया? हाँ। और शेयर इशू
एक्सपेंसेस 20,000 समझ में आया? समझ गया एंट्री को पढ़ना सीखना था ध्यान से। Yes, देखो आपने यहाँ पर एक खर्चा किया था, ये देखो शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए थे 20,000 रुपीज के, और ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको हमको राइट ऑफ करना पड़ता Write off है। करना तो पड़ता है, 20,000 का जब खर्चा हुआ, 20,000 में से हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में तो 15 थे, ये हमने यहाँ से कर दिया एडजस्ट, और जो बचे हुए 5 थे Profit and मैंने loss में balance स्टेटमेंट जाएगा ऑफ 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। ठीक है ये समझ में आ गया ये? हाँ सर समझ गया हूँ। ये वर्किंग नोट मैंने आपको समझा ही दिया। ओनली 200 शेयर विल बी फॉरफिटेड बिकॉज अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स। यस क्लियर हुआ? हाँ सर। करो फिर इसको।